धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया। सब लोग घर के अंदर बंद है, घर के अंदर ही रहना, कहीं बाहर नहीं निकलना, ये सरकार का भी आदेश है। कितना सुंदर वक्त प्रभु ने हमें बना कर दिया कि हम प्रभु का वचन को घर में रह करके सुने और उस पर मनन करें और भी उस वचन की गहराई में जाए, क्योंकि प्रभु का वचन हमसे बात करता है तो प्रभु हमसे बात करता है, और प्रभु हमसे बात करता है तो वो बातों को जानना मानना हमारा कर्तव्य है। इसलिए आज भी प्रभु का वचन ले करके आपके साथ इस रीति में वचन बांटने के लिए पुण्य मौका बना कर दिया। खास करके मेरे साथ विवेक भी है और दीपिका भी है, तो इस सेवा में आप तक पहुंचाने में प्रभु उनको भी प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। उनकी प्रति भी मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबको और एक बार जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मसीह वंदन देता हूँ, और मैं आशा करता हूँ आप सब पवित्र लोग प्रभु में एकदम आनंदित और मगन हो। तो आज भी हम चले प्रभु के वचन की ओर, क्योंकि जितना भी हमें मौका मिलता है प्रभु का वचन को ध्यान करना ही सबसे बड़ा अच्छा रहता है। तो आज हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय 6 और 7 वचन से आरंभ करेंगे। आप लोग भी अपना जरूर बाइबल निकाल कर पढ़ करके देखना। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 6 और 7 वचन। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति सिर्फ एक ही जन्म पाया, एक ही जन्म में जो शरीर से जन्मा, वो सिर्फ दुनिया को देखता है। उसका नज़र, उसका विचार, उसकी भावना, उसकी चिंता, उसकी अभिलाषा, वो सब ये दुनिया की बातें हैं। परंतु जिन्होंने नया जन्म पाया उनका बात इससे बिल्कुल अलग है। उधार पाए हुआ लोगों को हमेशा अनंत काल की बातों पर उनका चिंता है, उसका ध्यान है। इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर निकोदेमुस से कहता है कि वापस एक बार पढ़ेंगे उस वचन को। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। देखिए, मतलब यहाँ पर तुझे नया जन्म लेना आवश्यक है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। तो यहाँ पर विषय बहुत गंभीर है। आज भी बहुत लोग मतलब धर्म के हिसाब से मंडली में जाता है या चर्च में जाता आता, परंतु उनका जीवन में नया जन्म का अनुभव नहीं। जब तक नया जन्म का अनुभव नहीं है तो फिर वो व्यक्ति को परमेश्वर के साथ कोई नाता नहीं। वो व्यक्ति शायद प्रार्थना भी करता होगा, मतलब प्रभु का समझ करके बहुत कुछ कार्य करता होगा, लेकिन उसको अनंत काल का संबंध में उसका कोई नाता नहीं। जन्म होने के द्वारा ही हमें प्रभु के साथ नाता जोड़ता है, और ये नया जन्म बिल्कुल प्रभु की ओर से है करके यूहन्ना 1 अध्याय 4 वचन में लिखा है। ये मनुष्य की या दुनिया की रीति का बात नहीं, ये रूढ़ी परंपरा की बातें नहीं, ये परमेश्वर से होने वाला जन्म है। ये जन्म अभी ये किस व्यक्ति को बोल रहा है? एक साधारण व्यक्ति नहीं। आपको मालूम है निकोदेमुस कौन था? निकोदेमुस वहां पर हम देखते हैं उसको 1 वचन में 3 का 1 में, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था। देखो वो पहले बात एक फरीसी था। आपको मालूम है फरीसियों को खूबी क्या है? फरीसी लोग बहुत वेद ज्ञानी लोग हैं। उन लोग और लोगों से बढ़ करके वचन को अच्छी तरह, व्यवस्था का किताबों को अच्छी तरह सिखा हुआ लोग हैं। फरीसी था, है ना? ऐसा एक फरीसी था अपना प्रेरित पौलुस। तो आपको मालूम है कि वो व्यवस्था के विषय में निर्दोष था करके वो गवाही दिया। मानो फरीसी लोग वचन को इतना गहराई में सीखने वाले लोग हैं, सिखाया जाता है उनको। तो पहली बात ये निकोदेमुस एक फरीसी था, और दूसरा वहां पर आगे बढ़िए, जो यहूदियों का सरदार था। देखा, वो यहूदियों का एक सरदार था। ये भी एक बड़ी बात है, मतलब वो यहूदियों का एक सरदार था, बोलने का मतलब वो एक छोटा व्यक्ति नहीं था, वो एक माननीय व्यक्ति था, एक आदरणीय व्यक्ति था, एक बड़ा व्यक्ति था। और उसके मतलब उसका जब हम देखते हैं उसका दूसरा वचन थोड़ा पढ़ना। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। देखा, मतलब ये व्यक्ति ये कबूल करता है
तो परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया। इसका मतलब यीशु मसीह एक साधारण व्यक्ति नहीं है करके मतलब ये फरीसी लोग जानता था। अभी ये फरीसियों का फरीसी था और एक मतलब एक प्रकार एक बहुत बड़ा एक नेता व्यक्ति था, तो उनके आपस में चर्चा में वो लोग ये बात को कबूल करते थे कि प्रभु यीशु मसीह वो एक गुरु है, एक साधारण व्यक्ति नहीं, एक गुरु है करके वो कबूल करता था। और उतने ही नहीं, उसका 4 वजन। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया। हाँ, इसका मतलब ये व्यक्ति एक बूढ़ा आदमी था, एक प्रकार मतलब फरीसियों में एक परिपक्व व्यक्ति बोल सकते हैं। बुढ़ापन का अनुभव क्या है कि वो एक पक्वमती था, परिपक्व था, मतलब उनका व्यवस्था के अनुसार अच्छी तरह एक हर एक बातों को समझने के लिए वो एक परिपक्व व्यक्ति था। और भी एक बात प्रभु उसका बारे में कहता है, उसका 10 वचन। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तो इजरायलियों का गुरु होकर भी। देखा, इसका मतलब वो सिर्फ एक फरीसी ही नहीं था, एक गुरु था। इसका मतलब यहाँ पर का जो बातचीत 2 गुरुओं के बीच में, एक स्वर्ग से आया हुआ गुरु और एक दुनिया का या मतलब यहूदी धर्म का गुरु है ना, उनके आपस में चर्चा में अभी इसका मतलब वो कितना स्टैंडर्ड चर्चा रहेगा, क्योंकि प्रभु हमेशा एक लोगों का अवस्था जानकर बात करता है। इसका मतलब क्या है कि मतलब वो एक फरीसी था, वो एक प्रकार का एक आदरणीय व्यक्ति, एक नेता था, है ना, वो एक प्रकार मतलब ये सब जानता भी था, वो एक बुढ़ा भी था, वो एक गुरु भी था। ऐसा 5 गुण उसका बारे में यहाँ पर बताया। और तो उसको भी प्रभु बोलता है, तुझे नया जन्म लेना आवश्यक। अगर तुम नया जन्म नहीं लोगे तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। देखो ये इतना सत्य चेतावनी है। तो हमारे लिए आज बहुत बार लोग सोचते हैं कि मैं भी क्रिस्ती कुटुंब में मेरा जन्म हुआ, मैं मसीह को जानता हूँ। बिल्कुल मसीह को जानने दो और क्रिस्ती परिवार में जन्म होने दो, पर तो अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ किसी कारण आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। मैंने मेरे जीवन में मैंने देखा है कि एक बार मैं औरंगाबाद में एक माता व्यक्ति को मिला, उन्होंने बोला मैं पास्टर हूँ। बातों में कुछ ऐसा बात आया तो मैं उनको पूछा, आप समझता है कि बाइबल में कितना किताब है? उसको मालूम नहीं। एक पास्टर है पर तो उसको मालूम नहीं बाइबल में कितना किताब है। अब आप सोचो, वो पास्टर, उनके पास जितनी बेड़े हैं, जितने विश्वासी है, उनको क्या ज्ञान देगा? बहुत बड़ा धोखा का। आज दुनिया कितना हमारा धोखा में है। हमारा भजन का सच्चा ज्ञान ना रखते हुए हमारा उपदेश बन करके निकलता है। एक धोखा का दुनिया है। तो यहाँ पर निकोदेमुस का बात ऐसा नहीं था, वो इन बातों में बहुत ज्ञानी आदमी था, बहुत समझदार आदमी थे, फिर भी आत्मिक बातों को समझने में उससे नहीं होता था। नया जन्म की बात बोला तो उन्होंने उस हमारा जब 3 से 5 तक भजन में प्रभु ने जब नया जन्म के ऊपर उसको जब बताया, तब निकोदेमुस ने क्या पूछा? उसके 4 वचन। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के घर में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? देखा, मतलब कितना अज्ञान है ना। उसने सोचा जन्म लेने का मतलब वापस मुझे मतलब ऐसे जाना पड़ेगा। देखो कितना दुख की बात है। लेकिन मतलब इस बात को प्रकाश जब तक स्वर्ग से आया हुआ प्रभु हमें नहीं सिखाएगा तो ये ज्ञान हमें नहीं मिलेगा, है ना। इसको समझने के लिए तक अनुग्रह चाहिए। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो भी मतलब आज नया जन्म पा करके प्रभु की आत्मा पा करके प्रभु में जीवन बिता रहे। तो सबसे बड़ी बात मतलब जो भी नया जन्म नहीं पाया अभी तक, वो पहला आदम में है। उस पहले आदम में 1 कोरिन्थियों 15:22 में लिखा है, जो आदम में है वो सब मरेगा। वो लोग कभी भी मतलब मृत्यु को पार नहीं कर सका, वे लोग जरूर मतलब प्रभु के राज्य में नहीं मिल सकेगा। वो बहुत बड़ा धोखा है। हमें मसीह में होना, एक नया सृष्टि हो जाना, ये सबसे श्रेष्ठ बात है। आज मेरे जीवन में ये अनुभव है, तो भी इसमें हमें तसल्ली कर करके नहीं जीना चाहिए, उसमें हमें उन्नति पाना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आज हमें मतलब प्रभु में आने के बाद रोज हमें प्रभु के निकट आना। क्यों प्रभु के निकट आना? प्रभु से हमें अधिक जीवन पाना, प्रभु के जीवन में रोज बढ़ना है, ये अनुभव चाहिए। इसका मतलब अगर हम जीवन पाना चाहते हो, हमारे लिए क्या चाहिए? मैं पत्रोस उसका बारे में अच्छी तरह समझाता है।
पहला पत्रोस उसकी पहला और तीसरा अध्याय उसका 10-11 वचन। यदि हम जीवन पाना चाहता है तो मानव हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है हाँ। और अच्छे दिन देखना चाहता है हाँ। वह अपनी जीभ को बुराई से हाँ। और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हाँ। वह बुराई का साथ छोड़े हाँ। और भलाई ही करे। हाँ। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। मतलब जीवन पाने के लिए चाहने वाला है ना, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब हमें रोज जीवन पाना है तो हमारे जीवन में भी कुछ सावधानी चाहिए। और हम सावधान में नहीं रहेगा तो ना, अभी एक बात थोड़ा और रुक करके पढ़ी 10 वचन से। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जो कोई जीवन का इच्छा रखता है, बोलने का अर्थ जिसको भी और भी अधिक जीवन पाने की इच्छा है उसको क्या करना, और अच्छे दिन देखना चाहता है। अच्छा दिन देखो, सबको अच्छा दिन देखने की इच्छा है? जैसा बिलियाम चाह किया था भक्तों के जैसा मुझे मरने दो, और तो उन्होंने भक्तों के जैसा काम नहीं किया, इसलिए जैसा काम किया ऐसा मुक्ति उसको मिला। तो सबसे बड़ी बात है, अगर हम उस अच्छा दिन को देखना चाहता है तो यहाँ पर प्रभु का वचन हमें साफ साफ बताता है हमें क्या करना। वह अपनी जीभ को बुराई से, अपनी जीव को, इसका मतलब क्या है ना, कितनी प्रकार लोग आज ये जीव का कंट्रोल नहीं करता। हम बहुत बातों में धोखा खाता है, उसमें अधिकतर धोखा खाने वाला एक अवयव है हमारा जीव। जीव को कोई भी कुछ में नहीं ला पाता, तो बहुत बड़ी बात है। जीव के ऊपर हमने पिछले दिनों में कई क्लासों में बताया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जीव में से हमेशा प्रभु का स्तुति हो। ये जीव में से हमेशा सुनने वालों को आत्मिक लाभ मिलने लायक, आत्मिक जीवन में उन्नति पाने लायक, यीशु मसीह प्राप्त होने लायक हम मसीह को दे पाए, उसके लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब हमारे जीव को हर प्रकार का बुराई से बचाए रखना। आज भी हम कहाँ तक जब बातें करता है तो अगर हम इस जीव को लगाम नहीं लगाया बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। हमारा आने वाला शब्दों के कारण ठोकर खा सकता है। मूसा के जीवन में आया हुआ एक शब्द उसको कनान में प्रभु ने दिया हुआ उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए मौका नहीं दिया, वो शब्द उसको धोखा दिया। तो हमारे जीवन में हमें कितना समझदारी के साथ बातें करना। जीवन जो व्यक्ति को मतलब जीवन देखने की इच्छा है, जीवन पाने की इच्छा है, सबसे पहले उसको चेतावनी दिया अपनी जीव को संभालना। आगे, और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। दावीद इसलिए बोला मेरे होठों में हरदार को नियुक्त कर, मैं मेरे होठों को खोल ना पाए, मैं ऐसे कोई बात मेरे मुंह से ना निकले। और आगे, वह बुराई का साथ छोड़े, बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, उसके यत्न में रहे। तो सबसे बड़ी बात मतलब हमारे जीवन में प्रभु का लोग मतलब किस प्रकार की खोज में लगा रहना है ना। प्रेरित पौलुस पहला तिमोथी 6 अध्याय में भी जब 10-11 वचन में मतलब हर एक प्रकार का पढ़ना उसको, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। रुकना देखो, मतलब आज इस जीवन में दुनिया में रहने वाले बहुत लोगों के जीवन का बहुत बड़ा खोज एक्चुअली ये दुनिया में कैसा दुनिया को जीतो, पैसा इकट्ठा करना, धन का लोभ पाप का जड़ है ना। मतलब हमें कैसे भी इसमें मतलब धोखा खिलाने के लिए शैतान कोशिश करेगा, लेकिन प्रभु का भक्त के लिए चेतावनी क्या है, उसके पीछे जाने वाला विश्वास से भटक जाएगा, वो दुख का चलने, ऐसा लोग बहुत दुखी होकर के दिखाई देगा। परंतु प्रभु के जन को आह्वान क्या है, उसका 11 वचन, पर हे परमेश्वर के जन, देखा प्रभु का दास बोलता है हे परमेश्वर का जन, देखा वो संबोधना कितना अच्छा बात है, हे परमेश्वर का जन। प्रभु का जन दुनिया के लोगों के जैसा जीवन ना बिताए, दुनिया के लोगों की आदत उनके जीवन में ना आए, हम प्रभु के लोग हैं। हे परमेश्वर का जन, तू इन बातों से भाग। ऐसे बातों से क्या करना, चलना भी नहीं, भागना बोलेगा तो किसी प्रकार भी हो तुझे ना पकड़े।
वो बातों पर तेरा दिल ना बहके, तो वहां से भागो। हाँ, और धर्म, धर्म, भक्ति, भक्ति, विश्वास, विश्वास, प्रेम, प्रेम, धीरज धीरज और नम्रता का पीछा कर। कितना सुंदर बात है। और बच्चे बातें उड़ा कर गाता है ना। ये सब एक प्रकार बोलेगा तो आत्मा का मतलब फल का एक और मतलब ये साइड है। हम आत्मा में चल करके आत्मा का फल हमारे में दिखने लायक है कि जीवन बिताना बहुत बड़ी बात है ना। एक सच्चा हम प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु ने हमें धर्मी बनाया। हम धर्मी है, हमको धर्मी बनाने के लिए प्रभु ने सब कुछ किया। बहुत बड़ा कार्य प्रभु ने हमारे लिए किया। उस होली की मृत्यु को हमेशा याद करना, दुनिया की ये बातों में दिल बहकने नहीं देना। एक व्यक्ति का अगर नया जन्म हुआ है तो वो व्यक्ति दिल से आनंद काल की बातों का खोज में रहेगा। आज हमारे जीवन में अभी भी हम किस बात के प्रयास में हैं, अभी भी हमारा आत्मीय जीवन में मैं कहाँ तक बढ़ पाया, मेरा आनंद काल का बारे में मैं कहाँ तक समझते हैं, ये बात को हमें परखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा यूहन्ना 10:10 में कि चोर किसी अच्छा काम के लिए नहीं आता, वो चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए आता है। पर तो उसके आगे प्रभु बोलते मैं इसलिए आया वो जीवन पाए, बहुतायत से पाए। और प्रभु हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए आया। परंतु बहुत लोग आज भी बहुत लोगों को मौका मिलता है, मौका मिलने के बाद में प्रभु के बस में नहीं आता। प्रभु यहूदी लोगों को ये बात का गवाही दिया यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 40 वचन में प्रभु कहता है कि मतलब उसका 39 में बोलता है तो पवित्र शास्त्र में ढूंढते, और लोग जरूर पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे, और पवित्र शास्त्र में अनंत जीवन की बातें लिखा है। और जो अनंत जीवन अभी वो जीवन प्रकट हुआ, वो जीवन प्रकट हो गया मनुष्य रूप में ना। वो मतलब इसमें ये बात पढ़ने के बाद में मैं आपको बताता हूँ, उसका 40 वचन पढ़िएगा। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। हाँ देखा, जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। पहले वरना उसका पहला वचन 12 अध्याय का देखो, बहुत सुंदर बात है। यहाँ पर प्रभु यहूदियों को बोलता है तुम पवित्र शास्त्र में जीवन है करके जानता है, तुम पवित्र शास्त्र पढ़ते रहते हो, परंतु वो मेरा गवाही देता है, वो मेरा गवाही देता है। और वो जीवन आज मनुष्य रूप बनकर आया। अभी एक बार पिलातुस ने पूछा था सच्चाई क्या है, अरे सच्चाई देख रहे हो आपके सामने खड़ा है, उसको दिखता नहीं। सच्चाई देख रहे हो में खड़ा है तभी भी उसको दिखा नहीं, बोलते हैं सच्चाई क्या है। उसी प्रकार अभी यहाँ पर यहूदी लोग जीवन पाना चाहता है, जीवन देख रूप में आ गया भाई, पर जो लोग समझ नहीं पाए है ना, वो उसका गवाही प्रभु हमारा यूहन्ना यहाँ पर पहला यूहन्ना उसका 12 अध्याय का 12 वचन, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ। देखा, जीवन प्रकट हुआ। कितना सुंदर बात है, जीवन प्रकट हुआ है। देखो सबसे बड़ी बात है आज हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा एक मौत के बाद में आपको बताऊं, उद्धार पाने के बाद हमारे जीवन में मसीह जीवन का सही अर्थ जानना, और उस जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए हमें अपने जीवन को अप्रिय जानना है। और मसीह के जीवन में जीने वाला अनुभव पाना बहुत जरूरी बात है। मसीहत एक गुप्त बात है, साधारण रीति में ये बात को नहीं समझ सकता, ये प्रभु की आत्मा के द्वारा ही हम समझ पाएगा। एक गहरी बात है, एक बहुत हमारा अनोखी बात है। आज बहुत लोगों के जीवन में प्रभु का या मसीहत प्रकट क्यों नहीं होता, क्योंकि मसीह उनका जीवन बन करके उनमें नहीं आया। देखो आज हमारा जो भी विश्वास किया हुआ लोगों का अवस्था क्या है। एक प्रकार जब कोलोसियों का पत्री में 3 अध्याय का 3-4 वचन में और प्रेरित पौलुस उसको एक भेद रूप में समझाता है ना। कोलोसियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 3-4 वचन, क्योंकि तुम तो मर गए। तुम मर गया मतलब कौन मर गया, ये विश्वासियों के बारे में लिखा है। जो भी नया जन्म पाया है वो विश्वासी मतलब एक प्रकार दुनिया के लिए, पापों के लिए, शरीर के लिए सब मर गया, उनके बारे में लिखा है।
तो मर गया तो फिर उसका जीवन कहाँ गया? वो जीवन का अवस्था क्या है? क्योंकि जीवन का मृत्यु नहीं है, ये जीवन हमेशा रहेगा। जीवन बनेगा तो हमारा प्राण, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जो जीवन शब्द जो बताया है, ये मनुष्य का प्राण के बारे में। मनुष्य का प्राण बहुत बड़ी बात है। ये प्राण नष्ट नहीं होता, परंतु हमें नष्ट करना है। नया जन्म पाया वो बात को बहुत गहराई में बहुत लोग नहीं समझा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बहुत अपने के साथ रहेगा तब ये बात को समझ पाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ये बात को समझाएगा। अभी यहाँ पर इस विषय को बोल करके हमारे यीशु मसीह ने बताया वो शब्दों का गहराई में अपन जाएंगे। यहाँ पर ये बात को समझे। अभी वो यही बात को अभी आप थोड़ा रुक कर पढ़ना। तुम जो उसका 3 का थी, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। देखा, तुम्हारे जीवन अभी मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। बहुत गहरी बात है। अभी जो भी नया जन्म पाया हो व्यक्ति, अभी उसका जीवन या देही या प्राण मतलब उसका सोल वो काम रहे मतलब प्रभु यीशु मसीह में, अभी यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। नहीं समझा? मतलब यही बात मतलब इस बात को और भी गहराई में ले जाने वाला बात है। जब मतलब इसको नहीं हटाना, एफेसियों उसका 2 अध्याय का 6-7 वचन में बोलता है कि हमें मसीह के साथ जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। हमें मसीह के साथ ऐसा है ना कि वह अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। उसका 6-7 वचन। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। मतलब यीशु को 6 वचन है ना। मतलब यीशु मसीह के साथ जिला करके उसके साथ स्वर्ग में बैठाया। देखो इसका मतलब क्या है कि एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति का प्राण या उसका देही, उसका अवस्था क्या है? मसीह के साथ अभी स्वर्ग में बैठा हुआ अनुभव है। फिर अभी वो कैसे जी रहा है? अभी आप पड़ोसियों में उसका 3 अध्याय का 4 वचन में वापस आएंगे। मतलब यहाँ पर विषय क्या है ना, बहुत गहरा है, उसको उतना गहराई में हमें समझना चाहिए। जब मसीह जो हमारा जीवन है, देखा अभी हमारे जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि अभी एक ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर क्या है? हमारा जीवन मतलब मसीह के साथ अभी प्रभु में छिपा हुआ है, वो अभी आने गया उसका स्थान। और उस जगह में कौन आया? वो जगह में प्रभु यीशु मसीह आया, उस यीशु मसीह के जीवन आया, वो हमें जीवन दिया। वो एक प्रकार बोलेगा तो यीशु मसीह वहां पर आया, क्योंकि एक व्यक्तित्व को प्रकट करने वाला बात वो जीवन है। मैं हमेशा बोलता है, बिल्ली की स्वभाव उसका जीवन में है, कुत्ते का स्वभाव उसका जीवन में है। अमेरिका का कुत्ता रहेगा तो भी इधर लाएगा तो वो भौ भौ करेगा, म्याऊ म्याऊ नहीं करेगा, वो बिल्ली का स्वभाव नहीं दिखाएगा। अमेरिका का बिल्ली को भी इधर लाएगा तो चूहा के पीछे भागेगा। दुनिया में कहीं भी बिल्ली है, बिल्ली का स्वभाव एक ही है ना। इसका मतलब क्या है कि अभी हमारे में हम बोलता है हमने उद्धार पाया, हमने नया जन्म पाया, हमने यीशु मसीह को पाया, क्योंकि हमने जीवन पाया। हमने जीवन पाया है तो हमारे जीवन की अवस्था अभी काम रहे मसीह के साथ प्रभु में छिपा हुआ है। फिर हमारे जीवन अभी कौन है? क्या हमारा वचन साफ कहता है, हमारा जीवन मसीह जब प्रकट होगा तब हम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किया जाएगा। देखो इसका मतलब ये हमारा प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में होने वाला रूपांतर का बारे में प्रेषित पौलुस यहाँ पर बोलता है। अभी देखिए यहाँ पर इस जीवन में बहुत पवित्र लोगों ने धोखा खाया हुआ एक बात क्या है, मतलब उसको अपनी इस जीवन में मसीह का जीवन प्रकट करके कैसा जीवन बिता सकेगा करके मालूम नहीं। यीशु मसीह के जीवन हमारे में प्रकट होना है तो क्या करना चाहिए, कब होगा, कैसे होगा, ये बात मत्ती के सुसमाचार में उसका 16 अध्याय 25-26 वचन में प्रभु ने क्लियर साफ साफ कहा। बहुत बड़ी सुंदर बात है।
अरे तो हम उसको देखेगा मत्ती के सुसमाचार उसका 16 अध्याय है, उसका 25 और 26 है। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? देखिए यहाँ पर आप ध्यान देना, यहाँ पर सब क्या बोला? प्राण, प्राण, देही, सोल। नहीं समझा? बहुत बड़ी बात है, वापस पढ़ना उसको 25 थोड़ा रुक पढ़ना है। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, देखा, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, देखा, प्राण हमारे जीवन, नहीं समझा? अभी जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो क्या करेगा? खोएगा। वो खोएगा। तो मतलब क्या है कि हमें हमारे जीवन में हमारा प्रभु में विश्वास करने के बाद में हमारा जीवन बचाने के लिए कोई कार्य करना बोलेगा तो धोखा है। हम मसीह के खातिर, मसीह के लिए हमारा प्राण को भी उंडेलने का तैयारी बहुत बड़ी बात है। इस दर्शन को हमें सही रीति में जानना, क्योंकि आज हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया। यीशु मसीह हमारे जीवन में आने के बाद में हमें मसीह को कैसा जीना है ये जानना जरूरी बात है। इस विषय को ना जान करके जीवन बिताना मसीहत में एक बड़ा धोखा है। इसलिए प्रभु वहां पर बोलता है 25 वचन में, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, देखा, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा, उसे पाएगा। मतलब क्या है कि हम मसीह में आने के बाद में प्रभु के लिए अपनी प्राण को खोने की तैयारी में रहना, प्रभु के लिए कुछ भी होने की तैयारी में रहना, है ना? क्योंकि लोग अपनी प्राण बचाने का मकसद क्या है? एक प्रकार दुनिया के पीछे जाना, दुनिया को जीतना, दुनिया का चार करना। क्योंकि वहां पर आगे 26 में प्रभु ने वही बात बोला। हाँ, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, देखा, जगत को प्राप्त करने के बाद क्या है? वो इस दुनिया में एक आलिशान जीवन बिता करके अपना प्राण को सुख देना चाहता है, नहीं समझा? वो प्रभु के लिए अपना प्राण उंडेलने के लिए तैयार नहीं। उसका पूरा लक्ष्य है वो दुनियादारी है, दुनिया की बातों में उनका लक्ष्य है दुनिया जीतना। प्रभु में आने के बाद भी दुनिया जीतने का लक्ष्य कितना बड़ा धोखा है। सबसे बड़ी बात है आज प्रभु का दृष्टि में हमारे जीवन में हम उस मतलब प्रभु को जीने के लिए हमारा उत्साह कहाँ तक है? मैं मसीह को जी रहा है या मैं मेरे लिए जी रहा है? आज बहुत लोगों को प्रभु को वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, समझने के लिए क्यों नहीं समय? क्योंकि वो अपना प्राण बचाना चाहता है, उसको अपने प्राण की चिंता है, वो प्रभु के लिए उंडेलने के लिए तैयार नहीं। प्रभु बोलता है एक इंसान ने सारे संसार को भी कमाए तो अपने प्राण को नष्ट किया तो नहीं क्या लाभ? अपने प्राण को नष्ट करना, अपने जीवन को नष्ट करना दुनिया के लिए, दुनिया की बातों के लिए। देखो ये मतलब ये दुनिया में जो भी हम पाएगा ये सब छोड़कर जाने वाला एक दिन आएगा। उस समय में उस सबको जानेगा, अरे मैं क्या किया, मैंने किस बात के पीछे भागा, मैंने कितना बड़ा अपने आप को धोखा दिया। प्रभु के वचन के द्वारा ही हमें इस अनंत काल के बातों का प्रकाश मिलता है। ये प्रकाश पाते बिना जीवन बिताने से कोई लाभ नहीं। तो प्रभु का दास पौलुस प्रेरितों का 20 अध्याय के 24 वचन में हमारा प्रभु में मुलाकात पाने के बाद में वो किस रीति में अपने प्राण को अप्रिय जानकर जीवन बिताया, और वो सिर्फ मसीह के लिए जीते थे। मसीह के दिया हुआ जिम्मेवारी निभाने के लिए उन्होंने क्या किया? जब प्रेरितों का उसका 20 अध्याय का 24 वचन, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। देखा, एक सबसे बड़ा श्रेष्ठ बात क्या है ना, प्रभु में बुला पाया हुआ लोगों को प्रभु ने एक नियुक्ति दिया है, एक संदेश दिया है। वो कार्य को हमें निभाना हमारा कर्तव्य है, परंतु उसको निभाते वक्त हमारा प्राण को भी खतरा है। शायद हमें प्राण खोना पड़ेगा, हमें मरना पड़ेगा, परंतु हमारे जीवन में उसकी तैयारी है क्या?
आज लोग थोड़ा भी दुख संकट में कष्टों में जाने के लिए तैयार नहीं। संकट में आने के टाइम पर उनका प्राण चिल्लाता है, वो इस बात को सह नहीं पाता। कल भी हमने देखा था, है ना, हमारे जीवन में आने वाले कष्टों में मालूम पड़ेगा कितने लोग प्रभु के लिए अपना प्राण उंडेलने के लिए तैयार है। हर एक लोगों को अपना प्राण बहुत प्रिय लगता है। आज प्रभु का दास प्रेरित पौलुस यहाँ पर गवाही दिया, मैं अपना प्राण को भी कुछ नहीं समझता। प्रभु से जो मिला हुआ सेवा पूरा करने के लिए मैं मेरा प्राण को मैं तुच्छ करता हूँ। मैं प्रभु के लिए मरने के लिए अर्पण तैयार हूँ। ये एक अनुभव चाहिए पवित्र लोगों के जीवन में। देखो, हम लोग इस जीवन में हम जितना दिन मिलता है, हम एक बोने का काम कर रहे हैं, हम बोते जा रहे हैं, और उसका काटने कब है? आनंद काल में। आनंद काल जब गलातियों का पत्र उसका 6 अध्याय का 7-8 वचन, गैलेशियंस चैप्टर 6 verse 7 and 8, वहां पर भी प्रेरित पौलुस ये बात कहने का अर्थ क्या है? यदि हम अपने जीवन को प्रभु के लिए इस्तेमाल करेगा तो, मानो प्रभु के लिए इस्तेमाल करेगा तो जो भी प्रभु के लिए इस्तेमाल करता है वो सब हमारे लिए आनंद काल के लिए लाभ की बात है। बहुत ध्यान से समझना। इस जीवन में हम प्रभु के लिए या प्रभु की इच्छा में जो भी काम करता है वो सारे बातों के लिए अपना जीवन इस्तेमाल करता है, वो सब बात का फायदा आनंद काल में, उस दर्शन हमें पाना चाहिए। यहाँ पर प्रेरित पौलुस मानव बहुत अच्छा रीति में उस विषय को बताता है। गलातियों 6 का 7-8, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इसलिए जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। बोले अर्थ बहुत गहरा है। मैं आज जो भी काम कर रहा है उससे मुझे लाभ सिर्फ इस जीवन के लिए है या आनंद काल का जीवन के लिए? मैं उस आनंद काल का दर्शन में कार्य अगर नहीं करता, मेरे जीवन का दौर व्यर्थ है, मुझे इससे कोई लाभ नहीं। हमें हर एक पवित्र लोगों को ये बात को जानना है। प्रभु में आने के बाद उस आनंद काल का दर्शन पाना चाहिए। उस आनंद काल के जीवन में मैं प्रभु से क्या प्राप्त करके किस प्रकार मानव प्रभु के संग रहेगा, ये प्रकाश अभी से पाना चाहिए। अभी प्रभु जरूर भक्तों को ये प्रकाश देता ही है। मैं आपको बताता हूँ, जब मूसा के जीवन में मूसा का मम्मी ने उसको दूध पिलाता था तो उनको ये बात समझाता था, वो बात उनके दिल में था। अभी उसके जीवन में जब चुनौती का समय आया, हम लोग अच्छी तरह जानता है इब्रानियों का पत्री में 11 अध्याय उसका 24 से 27 तक का वचन ना, ये मूसा का जीवन का चुनौती के वक्त में उसने लिया हुआ चुनौती हमारे जीवन में रोज चुनौती है। मूसा ने यहाँ पर क्या किया? जब 11 अध्याय का 24 से 27 तक वचनों में, विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। देखा, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना इस मिस्र में मिलने वाला दुनिया की सारी सुखों से बढ़ करके उनको अच्छा लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। देखा, मसीह के कारण। देखो, उस समय में भी मूसा को किसका दर्शन था? यीशु मसीह का दर्शन था, है ना। प्रभु में बुलाहट पाए हुआ हर एक लोगों को, इसलिए पहले समय के लोग भी ये बलि करता था, क्योंकि यीशु मसीह की बलि या उस याग का एक छाया था। तो सबसे बड़ी बात है, तो यहाँ पर मूसा ने क्या किया? मतलब उस मसीह के लिए निंदित होना मिस्र के सारा भंडार के धन से बढ़कर है। ये सच्ची बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो आज बहुत लोगों को ट्रैक क्यों नहीं रहता, लोगों को गवाही क्यों नहीं रहता? लोग सोचते हैं कि मेरा निंदा हो जाएगा, ये लोग शायद मुझे डांटेगा, मुझे मेरे साथ शायद झगड़ेगा, मेरा अपमान होगा, ऐसा लोग सोचते हैं। देखो, यहाँ पर इतना बड़ा निंदा भी सहने के लिए मूसा तैयार हो गया, क्योंकि वो बोलता है कि मिस्र की सारा भंडार का धन से बढ़कर के प्रभु के लिए निंदा सहना बड़ा धन है। आप सोचिए,
है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दर्शन चाहिए, आप उसको आगे पूरा पढ़ना। क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। देखा, हम लोग कौन सा फल पाने के लिए हमारे आग लगा है? शायद दुनिया की बात, दुनिया के स्थानमान, दुनिया की खुशियाँ, है ना, दुनिया की दौलत, है ना, दुनिया से मिलने वाला प्रशंसा, ऐसे बातों के पीछे हमारा दिल बहक जाता है। और तो मौसा का दिल यहाँ पर नहीं था, दुनिया की बातों पर नहीं था, उनकी बातें फल पाने के ओर लगा हुआ था। बोलेगा तो अनंत काल में स्वर्ग में प्रभु के उपस्थिति में मिलने वाला उस फल के ऊपर उसकी नजर था, वो उस बात की खोज में था, है ना। आज भी हमारे जीवन में भक्तों के जीवन के बारे में ऐसे लिखा है, तो मेरे जीवन आज कैसे है करके लोग जानना चाहिए। और आगे, विश्वासी से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। देखो, सबसे बड़ी बात है, अभी मेरे लिए एक राजा है, वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है। उसी समय में उस दर्शन के साथ वो निकला, है ना, एक गुलाम की नए तो गुलामी का काम किया। देखो, मतलब पर्वों का, मतलब बेटी का पुत्र बोल करके निष्ठे पर्वों बन करके मतलब जीवन बिताने का पूरा पूरा उसको चांस था, लेकिन वो सब उन्होंने तुझ किया। देखो, हम जो भी प्रभु के लिए त्यागता है वो सब अनंत काल हमारे जीत है, एक प्रकार नष्ट नहीं। जो भी हम प्रभु के लिए देता है वो सब हम अनंत काल के लिए बटोर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। परंतु बहुत लोगों को ये दर्शन नहीं, ये दर्शन पाना जरूरी बात है। और इस जीवन में हमें प्रभु के लिए कितना भी निंदा सहना पड़ेगा, वो बहुत बड़ा लाभ है। मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने जो पहाड़ी उपदेश दिया मत्ती 5:6-7 में, उसमें 5 अध्याय है, उसका 10 से 12 तक जब हम पढ़ता है, वहां पर इस विषय को प्रभु ने बहुत सुंदर हिंदी में बताया। मैं बोलता हूँ, इसका भी अगर प्रकाशन मिलने से जो आने वाले राज्य में प्रभु के संग रहना चाहता है, वो लोग आनंद के साथ प्रभु का गवाही देता। लेकिन कितना भी समझाने के बाद लोग उस विषय को नहीं समझ पाए, ऐसा शैतान ने लेचे। देखो, हमारे इस जीवन में हमें कितना प्रभु के खातिर निंदा उड़ाना पड़ता है, ये बहुत लाभ की बात है। हम सच्चाई में चलते हुए, हम प्रभु यीशु मसीह में चलते हुए लोग हमारा निंदा करता है तो उसमें दुखी नहीं होना। अभी पढ़िए उसको पहले 5 अध्याय का 10 से 12 मत्ती। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। देखो, मतलब सबसे बड़ी बात है कि प्रभु बोलता है तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसका मतलब जो व्यक्ति प्रभु के लिए कष्ट सहने के लिए, निंदा सहने के लिए तैयार नहीं होता, वो बड़ा फल को नष्ट कर रहा है। हमेशा मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार बहुत लोगों ने बहुत प्रकार अपने को निंदा किया, तुच्छ किया, बहुत बदनाम किया, तब मैं वास्तव में हंसता रहा, मुझे बहुत खुशी हुआ, मैं हर आत्मा में मैं बहुत आनंद हो रहा था। तो लोग भी बोलते हैं क्या हंसता है, उसको गुस्सा चढ़ता है। मैं क्यों हंसता है? मैं स्वर्ग की ओर देखता है, मुझे मिलने वाला प्रतिफल की ओर देख करके, वो प्रतिफल को देख करके मेरे वो प्रतिफल का थैली ऐसा बढ़ते जा रहा है। इधर कितना निंदा सहना पड़ता है, इतना बदनामी सहना पड़ता है, जब बुरी बुरी बातें सुनने के लिए प्रभु मौका दे रहा है। सच में हम निराश नहीं होना चाहिए। मैं बोलता हूँ, ऐसा लोगों को बुला करके एक बड़ा खाना खिलाना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए आनंद काल के लिए बड़ा काम किया। बहुत श्रेष्ठ बात है ना। परंतु कई बार क्या होता है कि ऐसे लोगों से हम बहुत जल्दी निराश हो जाता है, हम उस बड़ा फल को नष्ट कर देता है। अगर हम उसका खिलाफ में अगर हमारा एक्शन हो गया तो फिर क्या हो गया, हमें जो प्रतिफल मिलना चाहिए वो प्रतिफल नष्ट हो गया, क्योंकि हम नाराज हो गया, नहीं तो हम गुस्सा किया, नहीं तो हम झगड़ा किया। हमें प्रतिफल मिलना चाहिए था। जो भी बात अगर हम सहेंगे नहीं, उसका लाभ हमें नहीं मिलेगा। एक बड़ी बात है, दुनिया का अनेक और लोगों के साथ दुनिया ऐसे करता था, इसलिए अभी देखो प्रभु यीशु मसीह को दुनिया ने नहीं छोड़ा, क्या क्या बात बोल करके उनको निंदा किया। प्रेरित पौलुस को नहीं छोड़ा, प्रेरितों को किसी को नहीं छोड़ा। उनको आपको मालूम है,
उनमें से एक साधारण मृत्यु मिला हुआ एकमात्र व्यक्ति सर्व यूहन्ना है। लेकिन यूहन्ना को उससे पहले उबला हुआ तेल में भी डाला था। और भी मैंने मतलब सुना है कि उनको मतलब लेटा करके मतलब तलवार से ऐसा ये किया, ये करने के बाद वो जोड़ते गया, वो दो भाग नहीं हुआ, इसमें भी लोग हार गया। आखिर में वहां पर ऐसा भेजा करके चरित्र बताता है। कितना उन्होंने दुख सगा होगा, कष्ट सगा होगा। भक्तों के जीवन में पिछले कल भी बताया था, प्रभु को पावर एक बेटा है और तो कष्ट ना सहा हुआ एक भी बेटा नहीं। और प्रभु का संतान बना है तो हमारे जीवन में कष्ट है ही, क्योंकि कष्ट सहने के लिए हमको नियुक्त किया गया, कष्ट सहने के लिए पूरे में वर दिया है। ये हमारे लाभ के लिए आनंद काल का। तो आज जो भी नया जन्म पाया है उनका कर्तव्य क्या है? हमें मिला हुआ उस आत्मा में चलना, वो जीवन में चलना। क्योंकि आज यीशु मसीह हमारे जीवन है। आज यीशु मसीह वो आत्मा होकर के हमारे में आया है। क्योंकि एफेसियों 3:17 में लिखा है कि जो विश्वास करता है उनमें प्रभु यीशु मसीह रहता है, विश्वास के द्वारा मसीह तुम में बसे। जब हम विश्वास में है तो यीशु मसीह हमारे में है। और एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति एक सच्चा विश्वासी है, उसमें प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है। जब प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग फिर प्रभु की चराए चलना चाहिए। उसको रोमियो का पत्र 8 अध्याय का 14 वचन में लिखा है, जितने आत्मा की चराए चलता है वही परमेश्वर का संतान है। जितने आत्मा की चराए चलता है ना, प्रभु में आने के बाद, नया जन्म पाने के बाद में हमको ये प्रकाश चाहिए, मैं कौन हूँ और मुझ में कौन है ना। पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय का 16 वचन में प्रेरित पौलुस कहता है कि मतलब तुम कौन है, तुझ में कौन है ना। पहला कोरिन्थियों 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? देखो, तुम परमेश्वर की मंदिर हो, प्रभु की आत्मा तुम में वास करता है। और ये प्रभु का आत्मा हमारे में वास करता है, हम प्रभु का मंदिर है। हमारा कर्तव्य क्या है? उसी मतलब 16 अध्याय, उसका 6 अध्याय, उसका 16 से 19 से 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है? बहुत मैं आपको बोलता हूँ, आज भी बहुत पवित्र लोग इस बात का समझ नहीं रखता। देखो, अभी हम यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे बीच में प्रभु है, साथ ही साथ हमारे अंदर भी प्रभु है। बहुत बड़ी बात है। हमारा हरेक विचार भावना सारे बातों को जानने वाला प्रभु हमारे बीच में है। हम कहाँ तक प्रभु का भय मान करके हरेक काम करता है करके स्वर्ग देखता है, और जो भी हम प्रभु का भय में नहीं करता उसका कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पर प्रभु का वचन बार बार हमें चेतावनी देता है, इस बात को याद दिलाता है। वापस 19-20 पढ़ना। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? तुम अपनी नहीं हो। एक मसीह व्यक्ति को ये जानना है, मैं मेरा नहीं है। मेरा उद्धार हुआ है तो मेरा छुटकारा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी लहू से मुझे खरीदा, मैं ये दुनिया से अलग किया गया और मुझको प्रभु ने रहने का मंदिर बनाया, प्रभु का मुझे घर बनाया, प्रभु मुझ में रहता है। तो मैं एक मतलब आज प्रभु एक नया सृष्टि नहीं करता, आज एक नया सृष्टि सिर्फ मनुष्यों में करता है। मतलब अभी मतलब यूनिवर्सल में प्रभु एक नया सृष्टि नहीं करता, परंतु प्रभु आज मनुष्य में उनको एक नया सृष्टि बनाता है। वो नया सृष्टि में प्रभु का सारा काम है। अभी जो भी काम है प्रभु का काम पूरा मंडली के द्वारा है, और मंडली के लिए आज प्रभु काम है। इसलिए प्रभु एक्चुअली ये सब कुछ बनाया मंडली के लिए बनाया। प्रभु ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया, मंडली के लिए आया। प्रभु इस दुनिया में जीवन बिताया, मंडली के लिए बिताया, क्योंकि मंडली उस आदर्श को अपनाए। और प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरा, मंडली के लिए मरा, हमें खरीदने के लिए। प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जी उठा मंडली के लिए, क्योंकि हमें धार्मिक बनाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गया मंडली के लिए, क्योंकि हमारे लिए पवित्र आत्मा उंडेलने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आज भी पिता के दाहिने और बैठ करके बिचवाई कर रहा है,
किसके लिए कर रहा है? मंडली के लिए। और वो प्रभु वापस आएगा किसके लिए? मंडली के लिए। इसका मतलब प्रभु का दृष्टि में मंडली से बढ़कर कुछ भी नहीं। और मंडली के लोग ये नहीं जानता कि मैं प्रभु के लिए इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इतना मूल्यवान व्यक्ति है। वास्तव में अगर ये सब जानेगा तो कितना अच्छी बात है। प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया। मैं बोलता हूँ पवित्र लोग प्रभु का उस प्रेम को हमेशा याद करना चाहिए। आज भी सवेरे उठने के बाद में हम प्रभु का उस सूली की मृत्यु को याद किया है क्या? यहाँ पर बोलता है तुम अपनी नहीं हो, है ना। मतलब ये बात को जानना चाहिए। आज भी बहुत पवित्र लोग अपनी मनमानी में जीवन बिता रहे हैं। उसको जो चाहता है, इच्छा है, वही बात को पूरा कर रहा है। ये कितना धोखा है। हमें अपने जीवन में जानना है कि मैं मेरा नहीं तो मैं किसका है। अभी एक प्रकार ये विषय एक समय में, अभी देखो अभी कोरोना आया तो अभी मालूम पड़ गया इंसान कैसे भी सोचाएगा तो मनमानी में घूम नहीं सकता, मनमानी में कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। एक कोरोना एक छोटा कीड़ा दिखने में भी नहीं आता, उसके पीछे आज क्या क्या कानून अभी निकला है। आप बोलो है प्रभु का महान वचन। ये वचन को हमें कितना डरते हुए कांपते हुए मानना चाहिए। और तो हम प्रभु का भय मानता है क्या? आज कोरोना से लोग डरता है परंतु प्रभु से नहीं डरता है। कितना भयंकर बात है। तो उनको मालूम नहीं आनंद काल का बात है। अभी प्रभु इस बात को प्रकाशित करके देने के बाद में प्रभु का लोग भी ये बात को नहीं समझता है तो कितना दुख की बात है। हमें आनंद काल की बातें प्रभु ने प्रकाश करके दिया है। देने के बाद में हम उन बातों को समझता है क्या? देखो यहाँ पर वचन क्लियर कहता है कि तुम में पवित्र आत्मा रहता है, तुम मतलब क्या है, तुम अपनी नहीं हो। और आगे क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। देखा, दाम देकर के मोल लिया गया है। हमें प्रभु ने खरीदा है। वही बात वहां पर रुक करके उसका 7 अध्याय का 23 वचन, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम दाम देकर के मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास न बनो। हाँ देखा, मनुष्य का दास नहीं बनना। हम मनुष्य का दास नहीं बनना। प्रभु ने जो भी व्यक्ति उद्धार पाया है वास्तव में वो व्यक्ति बहुत धनी लोग है। ये दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यवान व्यक्ति है। कोई दुनिया का रीति का कोई PhD पाया हुआ व्यक्ति नहीं, धनवान व्यक्ति नहीं, सुंदर व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई भी नहीं। दुनिया में सबसे धनी व्यक्ति जिसको पाप क्षमा मिला, जिस व्यक्ति को प्रभु ने चुना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, शायद कई लोगों प्रभु को चुना होगा, उसका भी कोई फायदा नहीं। मुझको इस पीढ़ी में प्रभु ने चुना है क्या, ये जानना। अब प्रभु मुझको चुना है तो प्रभु मुझे उद्देश्य के लिए चुना, ये भी जान करके जीवन बिताने वाला पवित्र लोग बहुत श्रेष्ठ है, धनी लोग हैं। आज विश्वासियों में बहुत लोग ये बात को नहीं जानता कि प्रभु ने उनको चुना है करके। वो प्रभु का चुना हुआ करके चुना हुआ है तो जरूर उसको ये जानना है उस व्यक्ति को प्रभु ने खरीदा है। देखो अभी मतलब डिफेंस का एक व्यक्ति, उसको मैं डिफेंस में हूँ करके कहना है, बहुत मतलब आदरणीय पदवी है, परंतु उसको ये जानना चाहिए डिफेंस ने या गवर्नमेंट ने उसको खरीदा है। वो 24 घंटे का नौकर है। उसको कोई भी ऑर्डर देगा तो देखो अभी मैं एक ड्यूटी करके आया, अभी मेरे से नहीं होगा करके नहीं बोल सकता। उसको थकावट होगा, कमजोरी होगा तो भी जो ऑर्डर दिया वो करना है, इसके बाद कंप्लेन करना, फिर बाद में सोचा जाएगा। ऐसा नहीं है। और ऐसा है तो आप सोचिए, मानो हम लोग प्रभु का खरीदा हुआ है। अभी आज ये खरीदी बिक्री उस समय में था, इसलिए उस समय के लोग समझता था। मनुष्य के बाजार लगते थे तो मनुष्य मानो खरीदे जाते थे, बिकते जाते थे। जैसे आजकल जानवरों को बिकते खरीदते हैं, ऐसा उस समय में गुलामी क्या था। उस समय में एक व्यक्ति ने अगर खरीदा तो गुलाम को जो भी आज्ञा देगा मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेगा तो वो स्वामी उसको खत्म करेगा, उसको पिटाई करेगा, उसको भयंकर अवस्था में, है ना। मतलब एक एक स्वामियों के पास कई गुलाम रहता था। एक गुलाम को ले जाकर के सबसे पहले क्या करता, मैंने चरित्र में इतिहास में ये बात को पढ़ा है कि उनको ले जाने के बाद में सबसे पहले एक बात, एक गुलाम एक दूसरे स्वामी के अधीन में गया तो वो उसका उस समय से तड़प रहता है। क्यों तड़पता है? क्योंकि उधर जाते ही उसको हाथ पांव बांध करके, उल्टा लेटा करके, लोहा गर्म करके
नया स्वामी का सील जो है, वो सील आपने देखा, हमने तो आर्मी में सील है, हम लोग सील लगाते हैं, वो लोहा है, वो लोहा गर्म करके उसका कच्चा मांस में लगाता है। और दूसरा उसका पहला जो मोर था उसको क्रॉस करने के लिए भी लोहा लगा करके उसको क्रॉस करता है। और यह नया स्वामी का मोर है। उस समय में ये गुलाम एकदम चिल्ला करके बहुत जोर से चिल्लाता है। तो क्या सोचो, उसको एकदम ये चाप एक से लेकर के उसको पूरा वो निकलना है, वो ऐसा क्या तड़प है। अब देखो, और तो प्रभु ने भी हमको मोर लगाया, किसको दर्द लगा है, किसको दर्द लगा। आप देखो, मैंने प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा से मोर लगाया। देखो पवित्र आत्मा का मोर ना, एफिसियों का पत्र उसका पहला अध्याय का 13-14 वचन, एफिसियों उसका पहला अध्याय का 13-14 वचन, कितना अनोखा बात है। देखो दुनिया का स्वामी की मोर लगाने में वो तड़पता है, चिल्लाता है। हाँ, और उसी में तुम पर भी, और तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। देखा, पवित्र आत्मा का छाप लगा, तुम पर भी मोर लगाया गया, तुम पर भी छाप लगाया गया। बहुत बड़ी बात है, हमें इस बात को जानना है। प्रभु की आत्मा के द्वारा प्रभु ने हमें छाप लगाया, क्योंकि अभी एक गुलाम किसका है, ये तो इस नया स्वामी का है। अभी एक प्रकार हम लोग मानव पाप का गुलाम होकर के वो दासत्व में जीवन बिताते थे, और अभी हम उस दासत्व में नहीं, आज वास्तव में मसीह जीवन का सेवा कैसा है ना। मैंने कई बार मंडली में ये बात को काफी हमारे पहले बताया हुआ बात है। एक बार एक मिशनरी प्रभुदास एक बाजार में जब चल रहा था, चलने के समय में वहां पर एक बूढ़ा आदमी मिला। वो बूढ़ा आदमी, अभी ये स्वामी जो भी बाजार में लेकर आया है, वो स्वामी क्या बोलता, देख अगर तुझे वापस इस घर में आना पड़ेगा तो तेरा एक आधा हड्डी है तो उसको भी तोड़ो। बोले कि मतलब मैं चाहने वाला उतना दाम मुझे तुझे भेजने के द्वारा मिलना चाहिए। तुम ऐसा दिखाना कि मैं एवरेस्ट पहाड़ को भी उठा सकता हूँ। ऐसा नहीं दिखाना जो भी लेने के लिए आएगा वो व्यक्ति, अरे अभी ये क्या है, बूढ़ा है, क्या काम करेगा, ये कोई काम नहीं कर सकता, ऐसा बोल सब लोग इनकारते जाएगा। फिर मैं चाहने वाला वो ऐसा मुझे नहीं मिलेगा, ये बोल करके ले जाता है। अभी ये बूढ़ा आदमी, उसका पूरा दांत भी गया है और कुछ भी काम करने का ताकत नहीं, लेकिन फिर भी जो लोग आता है उस पर क्या दिखाता है, वो एकदम मतलब अंदर हवा भर करके बोले तो मैं एवरेस्ट को भी उड़ा सकता हूँ, ऐसे अभी नहीं करता, आज नहीं करता। अभी ये मिशनरी को ये बुढ़ा के ऊपर तरस आया। तरस आने के बाद में वो उन्होंने उसको पूछा कितना दाम, बोला $200। अभी 200 छोड़ के $20 के भी दाम का, मतलब ये कुछ काम करने के लायक ही नहीं, बगीचा में पानी डालने के लिए नहीं होगा, इतना कमजोर है। तो भी मालूम अभी वो मिशनरी ने जो मांगा वो दिया। अभी वो मालूम स्वामी बहुत खुश हो गया, क्योंकि चलो अभी मेरा गुलाम ने अपना मसल पढ़ कर दिखाया, अच्छा हो गया, मेरे को मेरा मांग मिल गया। अभी वो लेने के बाद में ये व्यक्ति अभी इसका दिल तड़पने लगा, क्योंकि उसको मालूम है ये शायद कई स्वामियों के नीचे काम किया और एक कठोर स्वामी से अभी बेच गया, परंतु अभी जो नया स्वामी कैसे है क्या मालूम, हो सकता है ये स्वामी से भी एक कठोर होगा और उधर जाते ही अभी मोड़ लगेगा। इसका दिल तब से तड़पता है, अभी मेरा क्या होगा, है ना। वो ऐसा डरते 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 अभी ये स्वामी के पीछे जा रहा है। अभी चल ऐसे मुझे बोलने की जरूरत नहीं, अभी उसके पीछे जाना ही पड़ेगा इसको, और बेचने का भी मौका नहीं, बेच नहीं सकता, क्योंकि बेचेगा तो भी वो पकड़ा जाएगा और किसका है मोर से मालूम पड़ेगा। वो उसको बुला करके उसको पढ़ाएगा, फिर उसका क्या रहेगा, वो बुरी तरह से उसको पिटाई करेगा। अभी ये स्वामी उसको बाजार से बाहर लेकर गया। बाहर ले जाने के बाद में वो स्वामी ये बूढ़ा व्यक्ति को बोलता है, देखो भाई, भाई करके भी उन्होंने कभी सुना नहीं है, गंदी शब्दों के अलावा कुछ भी नहीं सुना है, परंतु वो बोलता है, देखो भाई, आज से तुम आजाद हो,
आज से तुम आजाद है। अब ये तुम जहाँ पर जो भी जैसे भी तो अपना घर जाना चाहते हैं, जरा कोई है उनसे मिलना चाहता है, उनके साथ रहना चाहता है, आप जा सकते हैं। अब ये क्या बोलता है, अरे स्वामी, इसको ये सुनने के समय में एक गुलाम व्यक्ति ये स्वप्न नहीं दे सकता, ऐसा उसकी भावना में कहीं आ ही नहीं सकता। और तो वो क्या बोलता है, वो उसके सामने घुटना टेकर बोलता है, स्वामी मैं जीवन भर मैं आपका सेवा करेगा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा एक स्वामी कहाँ मिलेगा, ऐसा एक अच्छा व्यक्ति कहाँ मिलेगा। मैं आपका जो भी है मेरा पूरा दिल लगा करके मैं काम करूँगा। अभी आप बोलो, अभी वो व्यक्ति ये स्वामी के पास जाने के बाद में वो स्वामी का कोई भी कहना उन्होंने मतलब टाल देगा क्या? कभी नहीं, क्योंकि इतना प्यार करने वाले एक स्वामी है ही नहीं, ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। देखो मसीह जीवन इस प्रकार का है। मसीह जीवन प्रभु ने हमें आजाद किया। प्रभु क्या बोलता है, जब यूहन्ना 8:36 में लिखा है, जब पुत्र तुझे स्वतंत्र करे तो सचमुच में स्वतंत्र है। प्रभु ने हमें आजाद किया है तो हमें सच्चा आजादी किया है, लेकिन हमें इस आजादी में रहकर किसका काम करना चाहिए? जिसने हमें आजाद किया उस प्रभु का। और वो कैसे करना चाहिए? प्रेम में। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा दाम दिया और आज हमारे कर्तव्य क्या है, ये आज बहुत विश्वासी लोग भूल गया। उन लोग ये बात को नहीं समझा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर हमको जानना चाहिए, हम लोग अपने नहीं, हमें प्रभु ने खरीदने के लिए प्रभु ने क्या किया है? हमने अभी हमारा पहला कोरिन्थियों 7:23 में भी बोला कि तुम अपने नहीं हो, दाम देकर के मूल्य लिया गया। आज हम कोई भी प्रकार का मनुष्य का, कोई धर्म का, कोई संगठन का कोई गुलाम ना बने। आज हम उस प्रभु का गुलाम होकर के, प्रभु का जन्म होकर के ये बिताना, हमें छुड़ाने वाला प्रभु। और वो भी कैसे काम करना, जब मैं उस बात में वापस आऊंगा, लेकिन दूसरा कोरिन्थी 5:14-15 वचन में उसका एक गहरा प्रकाश पौलुस देता है। वहां पर बोलता है, हाँ, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। देखा, अभी वो गुलाम व्यक्ति का बात मैंने बताया, वो व्यक्ति ने प्रेम अनुभव किया, वो स्वामी का प्रेम अनुभव किया। अभी वो प्रेम हर एक मसीह व्यक्ति प्रेम जाना हुआ है, क्योंकि छुटकारा पाया, हमें छुटकारा मिला, प्रभु ने हमें आजाद किया। वो छुटकारा पाया हुआ लोग उस प्रेम में, मसीह की प्रेम हमको प्रवेश करना, प्रभु का प्रेम हमको प्रवेश करना, किसके लिए प्रवेश करना? आगे, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। कितना बड़ी बात है। मतलब आज कितने पवित्र लोग ये बात को मानते हैं। देखो, वही बात अभी हम पढ़ रहा था, जो पहला कोरिन्थी 6:19-20 में हमने वो पूरा वचन आखिरी तक नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर इस विषय को समझते हुए अगर उस बात को देखेगा तो उसका 20 वचन में आखिरी बात पढ़ रहा, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देखा, क्यों? क्योंकि हम खरीदा गया है, प्रभु ने हमें खरीदा है। अभी जब तक हम ये दुनिया में जीवन बिताता है, हमारा कर्तव्य क्या है? हम प्रभु का महिमा करना, हमारा शरीर के द्वारा प्रभु का महिमा करना है। अब जैसे अभी हमने दूसरा कोरिन्थी 5:15 वचन में पढ़ा कि जब तक एक सबके लिए मर गया तो सब मर गया, तो आगे को हम अपने लिए ना जिए, हम उसके लिए जीना जो हमारे लिए मारा और जी उड़ा, हमारे लिए मर करके जी उड़ा, वो प्रभु के लिए जीवन बिताना हमारा कर्तव्य है। आज हम किस प्रकार किसके लिए जी रहा है? मेरे जीवन आज प्रभु के लिए है क्या? ये बात को हमें परखना। अगर हम प्रभु की आत्मा में नहीं चलता, क्योंकि हम प्रभु का गुलाम है, हमें प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलना ही चाहिए। प्रभु का आत्मा जो कहता है हमें मानना चाहिए। प्रभु हमारे में रहता है, अभी प्रभु हमारे में रहता है तो हम बड़ा है, प्रभु बड़ा है, प्रभु बड़ा है ना। वो प्रभु का बात अगर हम नहीं मानेगा तो, उस यीशु मसीह हमारा प्रभु बन करके हमारे जीवन में अगर नहीं रहेगा तो
कितना बड़ा धोखा है। तो यहाँ पर विषय क्या है कि प्रभु का वचन हमें कहता है कि हमें प्रभु का ध्यान करके जीवन बिताना। एक और वचन पढ़ के मैं एक्चुअली ये बहुत लंबा विषय था, मैं इसका आरंभ भी किया, बाकी कल आपको बांटूंगा, लेकिन इसका कंटिन्यूएशन रहेगा, है ना। उसका दूसरा कोरिन्थी उसका 6:16 वचन, दूसरा कोरिन्थी 6:16। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। देखो बहुत बड़ी बात क्या है कि मैं उनमें बसूंगा, बहुत बड़ी बात है। मतलब अभी प्रभु हमारे में बसा है तो फिर उसके ऑर्डर के अनुसार चलना हमारा कर्तव्य है। अगर जो भी मुझे सुनने वाला पवित्र लोग ये बात को अपने आप को जांच कर देखो, प्रभु अगर आप में है करके आप विश्वास करता है क्या? प्रभु आप में है तो आज आप किसकी इच्छा में चलता है? अपनी खुद की इच्छा में या प्रभु की इच्छा में? अपनी खुद की मनमानी में जी रहा है तो आपको आज्ञा देने वाला स्वयं है। मतलब अभी तक आप प्रभु का जीवन में जीने का अर्थ नहीं जाना। हर एक पवित्र लोगों से मैं नम्र विनती करता हूँ, इन दिनों में घर में बैठ करके जरूर याद करो कि मैं आज मुझ में प्रभु की आत्मा है, मैं उस प्रभु की आत्मा की बातें सुनता है क्या? आत्मा की कहना में मानता है क्या? आत्मा के अनुसार में चलता है क्या? नहीं तो कोई आत्मीय जीवन नहीं। आत्मा में बोना, आत्मा में जीना, आत्मा में चलना, अनेक बात ये सब हम प्रभु की आत्मा में होकर के हमारा करना बहुत जरूरी बात है। आत्मा की आज्ञा सुनना, आत्मा हमें जो भी आज्ञा देगा वो हम अपनी आत्मा में ही सुन सकता है। इसलिए प्रभु की आत्मा हमारी आत्मा में आया है तो वो हमारा प्रभु बनकर आया है, उसकी आज्ञा के अनुसार हमें चलना चाहिए। इसका मतलब नया जन्म का खूबी अब जानना, ये बहुत गहरी बात है। हम ये क्लास को कंटिन्यू करेंगे कल भी। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग इन वचनों को थोड़ा गहराई से ध्यान करेंगे, अपने जीवन को परखेंगे वचन के सामने। मैं आज भी एक से मसीह जीवन बिता रहा है क्या? वास्तव में प्रभु ने मुझे चुना है क्या? प्रभु ने मुझे चुना है तो प्रभु का नियुक्ति के बारे में मुझे जरूर ज्ञान रहेगा और उसके अनुसार जीवन बिताएगा। और उसको मालूम था प्रभु ने मुझको चुना है और उसके अनुसार उन्होंने प्रभु के लिए जीवन बिताने के लिए अपने प्राण को अपने जाना, बोलने का अर्थ अपना जीवन को प्रभु के लिए त्याग दिया। प्रभु के लिए अपना जीवन त्यागा हुआ आज जीवन में बिताता है क्या? और जो भी हमने त्यागा वास्तव में उसको हमने जीता। हमारा जीवन को जीतने का एक ही मार्ग त्यागना है प्रभु के लिए। उसमें अगर हम विजय पाया, उस दर्शन को सही रीति में हमने अगर पाया, अपन धन्य व्यक्ति है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी थोड़ी समय वास्तव में प्रभु का आत्मा सवेरे से बहुत गहराई में मेरे से बात कर रहा था और मैं इतना गहराई में आपसे बात अभी नहीं कर पाया, क्या बात है मालूम नहीं, लेकिन शायद हो सकता है कल और भी गहराई में प्रभु इस बात का प्रकाशन डालेगा। और बहुत प्रार्थना के साथ रहना और हम सबके लिए प्रार्थना करना, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। और प्रभु का आगमन देरी हुआ तो जरूर हम दुनिया में मिलकर संगति कर पाएगा, नहीं तो शायद बादलों में। आज आखिरी दिन भी हो सकता है। ये सुना हुआ वचन जरूर अपने जीवन के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक बने। प्रभु का महिमा हो। धन्यवाद देता हूँ। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली।